नमस्कार। बिहार एंड झारखंड परिचर्चा की खबर चैनल शुभारंभ पर प्राकृतिक के गोद में आम का वृक्ष, श्री या राम भक्त हनुमान जी का ध्वज स्थापित है, हिल रहा है। शुभारंभ के अवसर पर दिखाते हुए देखिए किस तरह प्राकृतिक के गोद में आम फलों का राजा जो पेड़ में सुशोभित और लदा हुआ है, और यहाँ पर प्रभु राम के भक्त हनुमान जी का ध्वज कैसे हवा में चारों तरफ पूरा पेड़ में आम से लदा हुआ, जो शुभ आरंभ के लिए फलों का राजा आम का दृश्य दिखा रहा हूँ। और सियाराम भक्त हनुमान जी संकट मोचन प्रभु जो ध्वज के रूप में स्थापित, और ये हवा में पवन के साथ किस तरह केलियाँ करते हुए खेलते हुए यह दृश्य सुनहरा दृश्य है। और चैनल के शुभ आरंभ में मैं इसी को ही स्थापित करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ शुभ संकेत के रूप में। यह फलों का राजा आम भी संकट मोचन प्रभु के गोद के समीप खड़ा है। देखिए ये वृक्ष भी कितना अनोखा दृश्य। बहुत संकट से, परेशानी से हम लोगों ने यह चैनल पुनः चालू किया है, और कोई रास्ता मार्ग नहीं सूझ रहा था, तो यह प्राकृतिक के गोद में बस उत्पन्न आम का वृक्ष के समीप हम चले आए, और फलों से लदा हुआ यह आम का फल जो फल का राजा कहलाता है, इनके समीप चले आए, और इन्हीं पेड़ के समीप बजरंगबली का ध्वज भी स्थापित है। इनके पास आ गए। ये दो बंधन प्राकृतिक के गोद में बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रभु सियाराम भक्त हनुमान जी संकट मोचन है, ये संकट हरेंगे। हम लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते हुए सच्चाई को दिखाने के लिए, आवाज़ को उठाने के लिए, जो लोकतंत्र की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, जन समस्या है, कहीं पर पानी की समस्या है, कहीं पर शिक्षा की समस्या है, कहीं पर भुखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कहीं उत्पीड़न की समस्या है, तरह तरह की समस्या है, संवैधानिक बात की समस्या है, संविधान के बातों को उठाना है, संवैधानिक दायरा में रह के उठाना है, सामाजिक कल्याण के लिए उठाना है, समाज हित के लिए उठाना है, संविधान को अनुरूप चलना है। इन सभी विषयों को दिखाना है, समझना है, नौजवानों में जागृति लाना है, महिलाओं में जागृति लाना है, बच्चों में जागृति लाना है, संविधान के पक्ष में सभी को लाना है, संविधान हित की बात बताना है, और संविधान के दायरे में रह के चलना है। यही संकल्प लेते हुए आज हम आम के वृक्ष और सिया रामचंद्र के भक्त हनुमान जी जो संकट मोचन है, उनके शरण में आकर यह चैनल को स्थापित कर रहा हूँ, और आज अपने आप को इनके समीप लाकर हिम्मत जुटाने का प्रयास कर रहा हूँ। कई बार हम लोगों ने खबर को दिखाने का प्रयास किया, कई तरह से लोग हमें परेशान किए हैं, तंग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे। अब हम लोग पुनः विश्वास किए हैं कि अब पूरी तरह हिम्मत लगाकर आवाज़ को उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे संकट को प्रभु जरूर दूर करेंगे।
और एक दृश्य और दिखा देता हूँ। देखिए ये फलों का राजा आम, यह हवा चलते हुए थोड़ा सा झोंका है हवा का, आंधी का, और कितनी अच्छे तरह से वृक्ष अपनी बाहें हिलाकर चारों तरफ डगमग डगमग कर रहा, फलों से लदा हुआ, कितना सुनहरा। और इसी के साथ प्रभु राम भक्त हनुमान जी का ध्वज भी चारों तरफ पताका लहरा रहा है। और ये फलों का से लदा हुआ वृक्ष, देखिए आम का ये फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका हुआ होता है। यह समाज, संसार, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यापार, धन, सभी को यह संकेत देता है, लेकिन मानव इसको समझ नहीं पाता है। जो वृक्ष फल से लद जाता है वह सदैव झुक जाता है। वह आंधी हो, तूफान हो, झुका हुआ स्थिति में रहता है किसी भी परिस्थिति में। इसी तरह ज्ञान से लदा हुआ व्यक्ति सदैव विनम्र होता है। अज्ञानी हमेशा उत्तेजना में रहता है, उदंडता करता है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि ये आम के वृक्ष के समीप आकर ये बताऊं कि देखिए, एक प्रभु सियाराम भक्त हनुमान है जो अपने आप को भक्त बोलते हैं और लोगों के लिए संकट मोचन है। लोग इनको संकट हरने के लिए याद करते हैं। उनके समीप यह एक प्राकृतिक के गोद में आम का वृक्ष जो फल से लदा हुआ, इतनी आंधी तूफान में भी शांति और संयम धैर्य से खड़ा है और झुका हुआ है। तो मैं ये वृक्ष और प्रभु राम भक्त हनुमान जी को दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक हर जीवन में लोगों को जो ज्ञानी समझदार होते हैं वह शांत और विनम्र होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। समाज में कुछ ना कुछ इसका फायदा समाज के लोगों को सामाजिक जीवन में दे के जाते हैं। ये आम का वृक्ष सदैव 12 महीना छाह देता है, ऑक्सीजन भी हम लोगों को प्राप्त होता है इससे, और इसके फल हमें भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए मिलता है। स्वादिष्ट होता है, इसे खाते भी हैं, आत्मा मन प्रसन्न हो जाता है, बच्चे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं ये वृक्ष को दिखाकर एक सामाजिक जो दायित्व और गुण है वो बताना चाहता हूँ। साथ में प्रभु राम भक्त हनुमान जी का ध्वज दिखाते हुए यह बता रहा था कि इनका जो धर्म पालन करने का स्थिति है वह किस तरह धर्म का पालन करते हैं और समाज में प्राणियों के लिए किस तरह से विचार रखते हैं और अपने जिनको आराध्य मानते हैं उनके प्रति कितना समर्पण रखते हैं। इनसे भी एक सीख मिलती है। और यह आम का वृक्ष दोनों एक साथ एक जगह पर है। तो ये मैं दिखाकर अपनी संकट और जो मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं, अब इसी उद्देश्य को लेकर चलना है, इसीलिए मैं यह दृश्य दिखा रहा हूँ बार बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो नासमझ हैं, जो परेशान करते हैं लोग को समाज में, जो सच्चाई को नहीं दिखाने देते हैं, उनको ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये प्राकृतिक के गोद में ये आम का वृक्ष और प्रभु राम भक्त श्री हनुमान जी का यह ध्वज खड़ा है। कितना आराम से एक साथ फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ है। और ये हनुमान भक्त जो लोग हैं इनको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। भक्ति सामाजिक दायित्व है, सभी को प्यार, सद्भावना, मिलजुल कर रहना चाहिए। सच्चाई को बोलने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जो लोग रोकते हैं वो नासमझी करते हैं। सच्चाई एक न एक दिन सामने आती है, उसी को हम लोग संकल्प मानते हुए अभी से दिखा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे प्रयासों को आगे देखिएगा, समझिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे सभी को अपने लोगों को शेयर कीजिएगा। उसके बेल आइकन के घंटी है उसको दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आप हम लोगों का सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि सच्चाई दिखाने का मौका मिले। क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी प्रयास किए थे, उसको रोकने का बहुत प्रयास किया लोगों ने, तो उसको प्लेटफॉर्म बदलते हुए हम लोगों ने पुनः नया एक प्रसारण चालू करने का प्रयास किया है। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक भेजें और मैं सच्चाई दिखाने का प्रयास करूँगा, सच्चाई ही बोलूँगा।